नमस्कार, स्वागत है आपका India.com में। मेरा नाम है जयदीप कुमार। IPL 2025 के लिए मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। यह मेगा ऑक्शन आज और कल यानी शनिवार और रविवार को होने वाला है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथी खेल पत्रकार भास्कर तिवारी मौजूद हैं। इनसे हम इस मेगा ऑक्शन के बारे में जानेंगे। तो भास्कर जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि इस मेगा ऑक्शन में कौन कौन भारतीय टीम के प्लेयर और विदेशी प्लेयर इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें कुल 577 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 टीमें 204 खिलाड़ियों के लिए इस नीलामी में हिस्सा लेने वाली हैं। मैक्सिमम 204 खिलाड़ी बिक सकते हैं इसमें, और दुनिया भर के सभी जो मेन टीम्स हैं उनके खिलाड़ी इसमें नज़र आने वाले हैं। चाहे उसमें जोस बटलर देख लें आप, ऋषभ पंत भारत के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, KL राहुल हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें नज़र आने वाले हैं जिनको टीमों ने छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। तो ये ऑक्शन 3 साल बाद आता है। मेगा ऑक्शन जो होता है जो बीच में होते हैं 2 साल के अंदर में, उनको मिनी ऑक्शन कहा जाता है। वो छोटा ऑक्शन होता है। तो ये मेगा ऑक्शन है, बड़े खिलाड़ी नज़र आने वाले हैं, सबकी नज़र इस पर रहने वाली है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी पहली बार, मुझे लगता है कि इस बार कई रिकॉर्ड टूटेंगे। जी। और जो अगला सवाल मेरा है वो ये है कि हमारे देश के अंदर एक से एक हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, और शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी और दर्शक इसी देश में पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो IPL का ऑक्शन कराया जा रहा है, ये विदेशों में कराया जा रहा है। इसका मुझे लगता है BCCI का ये इस तरीके से सोच रही है कि हम किस तरीके से विदेशों में भी इसको प्रमोट कर सके। साथ ही सऊदी अरब को चुनने की एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब भी अपने देश में क्रिकेट को प्रमोट करना चाहती है, उसको और बेहतर करना चाहती है, और भारत कि इससे अच्छा कोई देश नहीं होगा जो सऊदी अरब में जाके क्रिकेट को प्रमोट करे। तो एक बड़ा चीज़ ये है सऊदी अरब का, और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है सऊदी अरब की सरकार और BCCI के बीच में, जिसकी वजह से सऊदी अरब को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले सीजन्स में अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है कि विदेश में आयोजित किया जाए क्रिकेट, तो हो सकता है कि सऊदी अरब को भी चुना जाए जहाँ पर IPL खेला जा सके। तो एक ये कारण है BCCI का। सऊदी और इसके पहले दुबई में आयोजित हुआ था, तो विदेशों में प्रमोट करने का मेन कारण है BCCI का। अच्छा जी। और ये बताइए कि इस ऑक्शन में कि प्लेयरों को खरीदने के लिए किस फ्रेंचाइजी के पास कितनी रकम है? और एक सवाल और जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि क्या हर टीम के पास जो रकम होती है वो अलग अलग होती है, या एक लगभग समान ही है? नहीं, सबको जो BCCI की तरफ से पर्स दी जाती है वो एक ही पर्स दी जाती है। 120 करोड़ का इस बार दिया जा रहा है। पहले 100 करोड़ था, 20 करोड़ बढ़ा दिया गया है इस बार। तो पर्स सबको एक बराबर में मिलती है, लेकिन उनको जैसे अभी मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करने का रूल आया, जिसमें 6 खिलाड़ियों को मैक्सिमम रिटेन किया जा सकता है। उसके लिए भी बने कि कौन कौन से खिलाड़ियों को कितने में आप रिटेन कर सकते हैं मैक्सिमम। 18 करोड़ का स्लॉट बना, 14 करोड़ का स्लॉट बना, 16 करोड़ का, मतलब ये सारे स्लॉट्स बने। इसमें टीम अपने हिसाब से खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, जितने पैसे में उनका मन करे वो उनको रिटेन कर सकती हैं। तो मैक्सिमम लेकिन आप 18 करोड़ में खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्स की जहाँ तक बात है वो पंजाब किंग्स के पास है, क्योंकि उन्होंने 2 खिलाड़ियों को ही रिटेन किया है, वो भी अनकैप्ड, और उनको 5 करोड़ और 4 करोड़ के लमसम पैसे दे रहे हैं। तो इस वजह से उनके पास सबसे ज़्यादा पर्स बचा है। 110 करोड़ के पास लगभग उनके पास पर्स है। इसके अलावा सबसे कम पर्स जो है वो राजस्थान रॉयल्स के पास है, 41 करोड़। वहीं जो है हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के पास 45 करोड़ हैं। RCB के पास भी अच्छी खासी 83 करोड़ है। मतलब लगभग जिस हिसाब से खिलाड़ियों को रिटेन किया है टीमों ने, उस हिसाब से उनके पर्स हैं, और पर्स जो है वो 120 करोड़ मिलता है सबको। अच्छा। और इस ऑक्शन में एक बात और सामने निकल के आ रही है, वो है RTM यानी राइट टू मैच कार्ड। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि RTM क्या बला है? RTM ये बला है कि ये पहले भी आया था 2022 के मेगा ऑक्शन से, शायद इसको हटा दिया गया था, उसके पहले ये मेगा ऑक्शन में था। अच्छा। इसमें ये होता है कि आप 5 खिलाड़ी को रिटेन कर लेते हैं। अगर आपको एक खिलाड़ी को लगता है कि ऑक्शन में हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हम कम पैसे में उसको ख़रीद सकते हैं। जैसे खिलाड़ी ने मांग कर दी मुझे इतने करोड़ चाहिए, लेकिन टीम को लगता है कि हम इसको कम प्राइस में खरीद सकते हैं, तो उसको भेज देता है ऑक्शन में कि आप भाई ऑक्शन में उतर जाइए, हम आपको RTM के थ्रू ले आएंगे। तो राइट टू मैच कार्ड का ये कि अगर टीम को किसी खिलाड़ी को नीलामी के दौरान अपनी टीम में शामिल करना है, तो वो राइट टू मैच कार्ड का
उपयोग करके अपने टीम में शामिल कर सकती है। लेकिन इसमें एक बदलाव किया है बीसीसीआई ने इस बार। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए 7.5 करोड़ रुपए में लास्ट बिड है, तो वहाँ पर अगर राइट टू मैच कार्ड लगा देती है सामने वाली टीम तो उसको मिल जाता है उतने के पैसे में। लेकिन इस बार चेंज ये किया गया है कि राइट टू मैच कार्ड अगर टीम लगाती है 7.5 करोड़ में जैसे बिका, तो अगर सामने वाली उससे ज़्यादा बिड लगा देती है तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप इस पे इंटरेस्टेड हैं, फिर राइट टू मैच कार्ड लगाएंगे कि नहीं। तो अगर आप बोलते हैं हाँ, तब वो उतने पे बिकेगा। अगर 2.5 करोड़ बढ़ा दिया सामने वाली टीम ने तो हो सकता है कि आपको वो 7.5 का 10 करोड़ भी खर्च करना पड़े। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, लेकिन खिलाड़ी जो है अपने हिसाब से चुनेंगी फ्रेंचाइजी कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, कितने पैसे खर्च करने हैं। लेकिन आरटीएम एक अच्छा रूल है और मुझे लगता है कि इससे फ़ायदा खिलाड़ियों को भी होगा, टीमों को भी होगा। अच्छा, और बात करेंगे अब आरसीबी टीम की, आरसीबी फ्रेंचाइजी, यानी जो मैं जो आंकड़ों को देख रहा था शायद आरसीबी के पास अभी 83 करोड़ कैश बचे हैं और 3 आरटीएम भी है कार्ड। बिल्कुल। और जो पुराने प्लेयर जो आरसीबी के साथ थे इससे पहले, जैसे मोहम्मद सिराज, हाँ, फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, बिल्कुल, उन प्लेयरों को इस बार टीम ने रिटेन भी नहीं किया। तो ये टीम इस ऑक्शन में जो पुराने प्लेयर्स हैं उसके साथ जाएगी, मतलब आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी या नए प्लेयरों की तरफ देखेगी? ये तो जैसे कोच और टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, किन खिलाड़ियों पर उन्हें दांव लगाना है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सवेल के पीछे ये अगर टीम जाती है और उनको लगता है कि ये इस प्राइस में आ सकते हैं हमारी टीम में दोबारा, तो आरटीएम उन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिराज की जैसे आपने बात की, सिराज पर भी आरटीएम का इस्तेमाल हो सकता है। और भी एक आध दो खिलाड़ी अगर उनको लगते हैं आरटीएम का, और ज़रूरी नहीं है कि हम आरटीएम लगाए ही लगाएं, अगर उनको नई आरटीएम का इस्तेमाल करना तो वो छोड़ भी सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल आरसीबी कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी टाइम तक अहम भूमिका निभाई है और टीम मैनेजमेंट का भी भरोसा होगा। मैक्सवेल से बात भी की थी ऑक्शन से पहले, तो मुझे लगता है कि मैक्सवेल और आरटीएम सिराज पर लगाया जा सकता है। अच्छा जी। और एक टीम जो है पंजाब किंग्स, जिसके पास सबसे ज़्यादा रकम अभी बची है और सबसे ज़्यादा प्लेयरों की ज़रूरत भी शायद उन्हें ही। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि फ्रेंचाइजी किन प्लेयरों के तरफ जाएंगी? पंजाब के पास मतलब आप एक हिसाब से कह सकते हैं उनको पूरी टीम बिल्ड करनी है, क्योंकि शशांक और प्रभसिमरन को उन्होंने अनकैप प्लेयर हैं, उनको रिटेन किया है। पॉन्टिंग हेड कोच आए हैं नए, तो उनको टीम बिल्ड करनी है, इसलिए उन्हें एक नए कप्तान की तलाश होगी सारी। मतलब फिर कप्तान के आसपास इर्द गिर्द जो है वो टीम बुनी जाएगी। उसमें मुझे लगता है कि ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर के पीछे जा सकती है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी हैं, अहम भारतीय खिलाड़ी हैं, साथ ही वो कैप्टनसी भी संभाल सकते हैं टीम की, और पॉन्टिंग से उतनी नज़दीकियाँ भी रही हैं इन दोनों खिलाड़ियों की। तो इन दोनों खिलाड़ियों में से एक के पीछे जा सकती है। नाम सबसे ज़्यादा ऋषभ पंत का आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि उन पर 25 से 30 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे पंजाब के पास हैं। तो पंजाब अगर जिस खिलाड़ी पर अपनी निगाहें बैठा लेगी उसको कितने भी पैसे वो दे सकती है। तो और उसने पिछले ऑक्शंस में दिखाया भी 18.5 करोड़ में सैम करन जैसे खिलाड़ियों को खरीद लिया, तो उनके पास काफ़ी पैसा है और वो बड़े खिलाड़ियों पर निगाह लेकर बैठे हैं, और वो बड़ा मतलब पंत और अय्यर और बटलर के पीछे भी जा सकते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी मुझे लगता है कि इन तीनों पर पंजाब जाने वाली है। अच्छा, किन भारतीय तेज गेंदबाजों पर टीमों की नज़र रहने वाली है, क्योंकि तेज गेंदबाज हर टीम के लिए एक ज़रूरी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय प्रीमियर लीग हो रहा है तो उसमें तेज गेंदबाजों का और इंडियन तेज गेंदबाजों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्शदीप सबसे महंगे भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में जा सकते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, और आरटीएम पंजाब उन पर इस्तेमाल भी कर सकती है, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी मुझे लगता है कि इस पूरे ऑक्शन में T20 फॉर्मेट में खासकर मौजूद नहीं है। तो आरटीएम में के साथ पंजाब की बात की, अर्शदीप इसलिए सारी टीमों के चहेते होंगे, उन पर खूब पैसा लगने वाला है। उसके साथ सिराज की बात की, सिराज पर भी अच्छे खासी बोली लग सकती है। मोहम्मद शमी मौजूद हैं ऑक्शन में, मोहम्मद शमी पर बोली लग सकती है। इसके साथ आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब बड़े बड़े युवा और मिक्सचर है अनुभव दोनों खिलाड़ियों का। तो भुवनेश्वर कुमार जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, उन पर भी अच्छी खासी बोली लग सकती है। तो ये 4-5 खिलाड़ी हैं जिन पर अच्छा खासा रकम फ्रेंचाइजी खर्च कर सकती है तेज गेंदबाजों पर। और हमारे दर्शकों को आप कुछ विदेशी प्लेयरों के नाम बताएं जिन पे सबसे ज़्यादा नज़र रहेंगी इस आईपीएल ऑक्शन में। आईपीएल ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, मिचेल स्टार्क एक बार फिर से मुझे लगता है कि नज़र रहने वाली है। मिचेल स्टार्क, साथ ही जोस बटलर का नाम लिया, जोस बटलर पे भी सबकी निगाहें होंगी।
तेज़ तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनको राजस्थान ने रिलीज कर दिया। इसके साथ मार्कस स्टोइनिस जो ऑलराउंडर हैं उन पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ऑलराउंडर खिलाड़ियों को ज़्यादा पिक किया जाता है T20s में, क्योंकि उनके पास दोनों कला होती हैं। सैम करन भी अच्छे खासे पैसे इस बार भी ले जा सकते हैं। और बॉलिंग में जोस हेज़लवुड हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। डेविड मिलर हैं जिन पर निगाहें रहने वाली, क्योंकि ये धूम धड़ाके से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और IPL में ऐसे खिलाड़ियों की खास ज़रूरत होती है। तो इस IPL मेगा ऑक्शन पर आपने हमारी बातचीत सुनी और ये मेगा ऑक्शन कुछ ही घंटों में अभी शुरू होने वाला है। तो इससे जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए India.com के साथ।